हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेंगे जो शायद आज या कल 2 दिन चलेगा। ड्रग्स और अल्कोहल के कुप्रयोग, यानी कि ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। आपको मालूम है, अपने देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के अनेक भागों में ड्रग्स और अल्कोहल का प्रयोग जो यंग होते हैं, यंग्स नवयुवक में तेजी से बढ़ रहा है। यहां तक कि आप जानते हैं शिक्षित समाज भी इसकी चपेट में है। भारत जैसे अपना जो देश है, भारत जैसे विकासशील देश के आधी आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की होती है, ठीक है, तो युवा ज्यादा हैं। तो आपको मालूम है युवाओं पर ही देश का भार होता है। फौज में देखिए, आप सब जगह देखिए, ठीक है। तो अगर युवा लोग जो हैं ड्रग्स और अल्कोहल के मकर जाल में कह सकते हो, मतलब है ना, यानी कि उसकी गिरफ्त में जाएंगे तो देश की गति, विकास की गति जो है वो बाधित होती है। यहां तक कि इंडिविजुअली आप देखेंगे अगर, तो ये एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति को ना सिर्फ शारीरिक रूप से हानि पहुंचाती है बल्कि मानसिक और नैतिक पतन भी करती है। उचित शिक्षा, मार्गदर्शन यानी कि गाइडलाइन, काउंसलिंग, गाइडेंस कहते हैं, उन्हें इस हानिकारक आदतों से बचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आप ये समझ लीजिए। व्हाट इज ड्रग? ड्रग क्या है? आप देख रहे हैं, ये जो बात बताई थी वो तो जनरल थी, मतलब ठीक है। ड्रग क्या है? ये एक ऐसा केमिकल है, रासायनिक पदार्थ जो शरीर के किसी भी भाग, ठीक है, पार्ट में या ऑर्गन के कार्य में बदलाव कर दे और किसी रोग की प्रक्रिया को बदल दे या प्रभावित कर दे, उसे कहते हैं ड्रग। ड्रग मतलब ये नहीं है ड्रग वर्ड का यूज कर लिया तो आप अफीम, गांजा, चरस ये चीजें होती हैं। डॉक्टर्स जो लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन पर, पर्चे पर अपने, चिकित्सक द्वारा मरीज के रोग नियंत्रण के लिए लिखी दवाइयां, या कह सकते हो आम लोगों द्वारा केमिस्ट की दुकान जो होती है, मेडिकल स्टोर से कहते हैं आप, से स्वयं खरीदी गई दवाइयां, तंबाकू, अल्कोहल या नॉन मेडिकल रूप से प्रयोग की जाने वाली नशे की दवाइयां, खाने पीने के सामान में भी कुछ सूक्ष्म मात्रा में ड्रग्स के रूप में पदार्थ होते हैं, जैसे कि चाय है, कॉफी है। इसमें क्या होता है? कैफीन होती है। ये हमारी, इसी को पीने से आप देखते हैं फिर आदत बढ़ाती है, फिर मन करता है लाओ चाय पी लें, कॉफी पी लें, ठीक है। ये एक मतलब आदत डालने वाले पदार्थ हैं। ड्रग के यानी कि इनके क्या होते हैं, दुष्प्रभाव क्या होते हैं? अगर किसी ड्रग का उस कार्य के लिए प्रयोग किया जाए जो उसके सामान्य चिकित्सीय कार्य से अलग होता है, मतलब जैसे कह सकते हो अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल ऐसा नहीं है अल्कोहल नुकसानदायक होता है। होम्योपैथी की दवाइयां होती हैं, खांसी की दवाइयां होती है, उसमें अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल, ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति जो कहते मैंने शराब नहीं पी है, सभी ने अल्कोहल लिया है और शरीर में अल्कोहल बनता भी है। लेकिन हर चीज की अति जो है वो हानिकारक होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मतलब चिकित्सीय औषधियों के बिना चिकित्सक की सलाह के प्रयोग ड्रग को प्रयोग कहलाता है। चिकित्सक द्वारा सुझाई गई यानी कि प्रिस्क्राइब की गई दवा की अधिक मात्रा या आवृत्ति, मतलब जैसे कहा 4 घंटे का खाना है, तुम 2 घंटे का खा लो, हर घंटे खा लो, भी जो है शारीरिक, फिजियोलॉजिकल, मेंटल कार्य पर प्रभाव डालती है। ये जो है इसके साइड इफेक्ट होते हैं, बुराई होती है। अब आपको मालूम है समान रूप से दुरुपयोग की जाने वाली ड्रग्स होती हैं ऑपियोइड्स, जो कहना चाहिए पॉपी, पोस्ट की होती है, अफीम कहते हैं, कैबिनाइड्स, कोको एल्कलॉइड्स, ये कुछ ऐसे
ड्रग्स हैं जो नशे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ब्राउन शुगर कहते हैं, हशीश कहते हैं, चरस कहते हैं, गांजा कहते हैं, गांजा है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आती हैं। अब इसके जो होते हैं किशोरों में ड्रग्स या अल्कोहल के कारण, ठीक है, क्या क्या कुप्रभाव होते हैं। जैसे किशोरों में आपको मालूम है, किशोरों में प्राकृतिक जिज्ञासा, यानी कि आप जो जब से हम लोग बाल्यावस्था से युवावस्था में पहुंचते हैं उससे पहले अवस्था आती किशोरावस्था, 12 साल से लेकर के 14-15 साल तक की एज होती है। उसमें रिस्क लेने की एक टेंडेंसी डेवलप होती है, जोखिम उठाने, नए प्रयोग करने, उत्तेजना के प्रति आकर्षण, सहज प्रकृति है हमारी, मतलब एक आम हो जाती है। वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उत्सुक रहता है। तो जैसे आपने बाइक चलाना सीखी, अब बाइक जो है हल्के हल्के नहीं, वो रट्टा आएगा वो तेजी से। ड्रग्स और अल्कोहल को लाभकारी पदार्थ के रूप में देखने समझने की गलतफहमी, वे लोगों को इनका सेवन करता देख इन्हें लाभकारी समझता है। सीधी बात है, घर में जब कोई बाप पियेंगे शराब, थके हारे आएंगे तो लड़का कहेगा हम भी पी ले, 2 घूंट भी मार ले, 2 के संग 4 मारेगा वो, ठीक है। अल्कोहल जो है एक अवसादक होता है, लेकिन लोगों में मिथ्या धारणा है कि अल्कोहल एक उद्दीपक है, समझ रहे हो, मतलब शांत करता है दिमाग, लेकिन उस वक्त से एनर्जी आती है। दोस्तों साथियों का दबाव और उकसाना किशोरों को इस गलत आदत से जोड़ता है। जानते ही हो, इसकी सोच समझ के दोस्ती करा करो। कुछ नासमझों के लिए यह एक फ्री अनुभूति होती है। मानसिक और नैतिक बल की कमी भी इसके कारण होती है। पढ़ाई लिखाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन का दबाव, घर वाले कह रहे हैं कि बेटा टॉप करना है, उनकी मानसिक क्षमताओं का गलत आकलन, लड़का तो है कम पढ़ने में और हम सोच रहे हैं कि वो बनना है गवर्नर। किशोरों को ड्रग्स और अल्कोहल प्रयोग की ओर धकेल सकता है। मार्गदर्शन, सहयोग, सहारा देने में अक्षम पारिवारिक ढांचा, यानी कि फैमिली बैकग्राउंड होती है, किशोरों को ड्रग्स की ओर घसीट सकता है या धकेल सकता है। आपको मालूम है युवाओं में ड्रग्स और अल्कोहल सेवन के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे शैक्षिक प्रदर्शन में कमी, ठीक है, मतलब उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छा ले लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे बेचारे। एकाकीपन, यानी अकेले रहने की इच्छा होती है उनकी, तन्हाई में रहते हैं जो। परिवार के सदस्यों दोस्तों से संबंध में कमी, मतलब सोचते हैं अकेले ना, दोस्ती गई भाड़ में, रिश्तेदारी गई भाड़ में। स्कूल कॉलेज से बिना स्पष्ट कारण एब्सेंट होना, गायब हो गए, घर से निकले स्कूल नहीं पहुंचे कि बैठे हैं पेड़ किनारे, लाइन किनारे और दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। अवसाद, थकान से बने रहना, मतलब जब डिप्रेशन हो जाएगा तो थकान भी रहेगी, उसको बनी रहती है। व्यक्तिगत स्वच्छता पर कम ध्यान देना, मैले कुचैले कपड़े गंदे पहने हैं, होश ही ना आए कि हमारे बाल खड़े हैं नहीं खड़े हैं, बाल सर पे हैं भी नहीं है, गायब होगा तो क्या हुआ। सब चीजें ऐसी होती हैं। तेल पड़ा है ना पड़ा है तो सिर धुल नहीं दिया है। भागने की प्रवृत्ति, मतलब आहारण के लक्षण हो जाते हैं उसमें। शौक और रुचियों में दिलचस्पी कम होना, आक्रामक और विद्रोही स्वभाव, ये बात हो जाती है। खान पान की आदतों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप देख रहे हैं। अब अल्कोहल और ड्रग्स जो होती है वो किशोरावस्था में किस प्रकार से करती है, इसको देखते हैं जरा। अब जैसे कहना चाहिए किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि जो है वो कहलाती है किशोरावस्था। ये जीवन की ऐसी अवस्था होती है जो बचपन को वयस्क अवस्था से जोड़ती है। ये व्यक्ति के मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास की एक नाजुक अवस्था होती है तथा व्यक्तित्व विकास का समय होता है। मतलब आप जो है किस तरह किस साइड में जाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, वो आपका इसी टाइम होता है। साथ साथ जो है ये वह अवस्था भी है जिसमें प्यूबर्टी यानी कि यौवनावस्था के कारण
शारीरिक बदलाव भी होते हैं। सामाजिक और क्या होता है, बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है, मतलब बुद्धि में भी थोड़ा चेंज आता है। मनोवैज्ञानिक विकास, समाज की समझ आदि का विकास भी इसमें ही होता है। और किशोरों में सीखने की ललक भी हो जाती है। अब इसकी जो है ये आप देख रहे हैं रोकथाम और नियंत्रण। किशोरावस्था में ड्रग और एल्कोहल के जो आप देख रहे हैं कुप्रभाव होते हैं, ठीक है, उसको रोकने और नियंत्रण के क्या तरीके हैं। इस पहले लिखा हुआ आवश्यक समकक्षी दबाव, इससे बचना चाहिए। मतलब बच्चों को अध्ययन, खेलकूद या अन्य गतिविधियों में उसकी एक अवसीमा थ्रेशोल्ड से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव न डालना चाहिए। मतलब बच्चा पढ़ेगा 2 घंटा तो 2 घंटे पढ़ ले, तो भैया तू 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, कि वो पढ़ रहा है तुम देखो तुम पढ़ रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार जो काम कर सके वो जो है उससे कराना चाहिए। उसकी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा और परामर्श जैसे लिखा है नेक्स्ट, बच्चों को समस्याओं और दबावों का सामना करने की शिक्षा और परामर्श देना चाहिए। बच्चे की ऊर्जा को पढ़ाई के अतिरिक्त खेल कूद, योग, संगीत के साथ साथ अन्य स्वस्थ गतिविधियों की दिशा में भी लगाना चाहिए। तो जो भी काम और कर सकता है, ये नहीं कि पढ़ाई के लिए गुजरे हो। माता पिता और समकक्षियों में उनसे जो है सहायता लेना। किसी भी समस्या की स्थिति में माता पिता, निकट और विश्वसनीय मित्रों से सहायता लेनी चाहिए। समस्याओं को सुलझाने के लिए उचित सलाह से उन्हें अपनी चिंता और अपराध भावना को अभिव्यक्त करने में भी सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, संकट के संकेतों को देखना। मतलब कहीं घटना घटने की डर है, कोई डर लग रहा है बात का, तो उसको भी एहसास होना चाहिए। सभी को चाहिए कि अगर किसी परिचित को एल्कोहल या ड्रग्स लेते हुए देखें तो उसके विषय में तुरंत उसके माता पिता या अध्यापक को बता दिए जाए, सूचित कर दी जाए। इसके बाद इस समस्या के पीछे छुपे कारणों का भी पता लगाना एक उचित उपाय हो रहा है। फिर लास्ट लिखा हुआ है व्यावसायिक और चिकित्सीय सहायता लेना। एल्कोहल या ड्रग के शिकार लोगों की सहायता के लिए उचित योग्यता प्राप्त साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मनोरोगियों की सहायता लेनी चाहिए, मनोरोग विज्ञानियों की सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, एडिक्शन छुड़ाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर प्रोग्राम्स होते हैं जो, उन पर भी उनको भी देखना चाहिए, उनको अपना अटेंड करना चाहिए, ताकि जो है ये पता लग जाए कि ये काम कैसे बच सकते, उससे कैसे बच सकते हैं। अगर जो है मतलब इनका सेवन तुरंत बंद कर दी जाए तो कई अनेक अप्रिय परिवर्तन होते हैं। जैसे क्या होता है, चिंता, पसीना आना, मितली, कंपन। ठीक है, एल्कोहल या ड्रग लेने पर ये लक्षण स्वतः गायब हो जाते हैं। अतः एल्कोहल या ड्रग छुटकारा पाने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर के संरक्षण में ही जाकर के ट्रीटमेंट करवाना चाहिए आदमी को। इसके कई प्रभाव भी होते हैं। अगर मान लीजिए एल्कोहल ड्रग के जो हानिकारक प्रभाव हैं वो क्या हैं, व्यक्ति जो है वो आक्रामक हो जाता है। ठीक है, तो एग्रेसिव, उसके रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, सेरेब्रल हेमरेज, कॉमा और फिर फुल स्टॉप समझ लो। ठीक है, और क्या चीज है, एल्कोहल के प्रयोग से शैक्षिक और सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है। सब दोस्त रिश्तेदार भाग जाते हैं छोड़ के, चोरी में आदमी दिमाग लगाता है, बीमारी एड्स, हेपेटाइटिस जैसे रोग लगने की संभावना रहती है, लिवर सिरोसिस हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, और गर्भावस्था अगर लेडीज है तो गर्भावस्था में भी जो है इसका इफेक्ट पड़ता है। ये सब बातें जो है वो इस प्रकार की होती हैं। अब इसके बाद बात करेंगे ड्रग्स के बारे में, एल्कोहल और ड्रग्स के बारे में। ठीक है,
जो भी थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये चीज जो है आपकी इस प्रकार से समाप्त होती है। अभी थोड़ा सा रह गया टॉपिक, इसको बाद में बताएंगे, अगले कल बता देंगे बाकी। तो आप लोग जो हैं एक तो ये ध्यान रखें, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा कल में। और सैटरडे को होगा टेस्ट शाम को 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। आप लोगों को टेस्ट अटेम्प्ट करके क्वेश्चन तुरंत 10 मिनट के अंदर, मतलब 7:40 तक हमारे पर्सनल नंबर जो आपको नंबर दिया हुआ है इसमें पेपर पे, उस पर आप तुरंत सेंड कर दें अपने माता अथवा पिता के साइन करवा के, अन्यथा आपका हम 0 कर देंगे।